जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जो भी अपकमिंग वैकेंसी है यूपी लेखपाल, यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस और ग्रुप डी जो एग्जाम अपकमिंग महीनों में वो क्या है होने वाला है, तो सारी चीजों के लिए मैथ्स के एक अच्छे कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर के लगातार मैं क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस से, जो आपके एग्जाम में आपके लिए उपयोगी होगा। तो मैं उम्मीद भी करता हूं आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का है जो प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उसमें आज हम बात करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए और भी अगर आपका आंसर आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर रिप्लाई करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप किसका है? आयत का। परिमाप किसका है? आयत का, ठीक है। ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है? आपसे पूछ क्या रहा है? लंबाई और चौड़ाई। कहने का ये मतलब है आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। सबसे पहला चीज, आयत का जो परिमाप होता है, ठीक है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है ट्वाइस L प्लस B, क्योंकि ये आयत है, ठीक है। थोड़ा इसको लंबा कर देता हूं। ये आयत है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, ठीक है। तो दो लंबाई और दो चौड़ाई मतलब ट्वाइस L प्लस B ये परिमाप होता है। और वो परिमाप कितना दिया है आपका? 24 सेंटीमीटर दिया है। और जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L गुणे B मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, ट्वाइस L प्लस B बराबर 24 और L गुणित B बराबर 32 दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप काट देंगे तो 12 आ जाएगा। L प्लस B बराबर 12 आ जाएगा। अब देखिए, ये है, ये अपने से समझने वाली चीज है कि इसको आप किस पार्ट में ब्रेक करें कि यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ का योग है वो 12 आ जाए और गुण और उसका जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ जाए? 32 आ जाए। तो इसे आप ले लेंगे कितना? इसे आप ले लेंगे कितना? 8 और ये 4। कितना लेंगे इसको? 8 और 4 लेंगे। एक चीज और, हमेशा जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है। ये चीज इस चीज में जो अप्लाई होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ये कोई जो मतलब हुआ नहीं, तो अगर आप उस तरीके से भी करना चाहते हैं तो जो यहाँ L और B का यहाँ से वैल्यू इसमें रखिए और मेरे हिसाब से अब देख लीजिए, यहाँ L प्लस B बराबर 12 है, तो L बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस B। इसे वैल्यू को उठा करके L इंटू B में रख दीजिए। तो L इंटू B में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? B 12 माइनस B बराबर के 32, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12B माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस 12B प्लस 32 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर माइनस 8B माइनस 4B प्लस 32 बराबर 0। यहाँ से B कॉमन लेंगे तो B माइनस 8 माइनस 4, यहाँ से B माइनस 8, तो B बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पे 4, B बराबर जो होगा वो 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, और L बराबर भी 8 और 4 दोनों हो सकता है, ठीक है। यही है आपका आंसर। तो जो आयत की लंबाई और चौड़ाई जो दी है, आयत की जो लंबाई अगर आप 4 रखते हैं
तो अगर चौड़ाई 4 रखेंगे तो लंबाई 8 होगा, और चौड़ाई 8 होंगे तो लंबाई 4 होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो दोनों चीजें होंगी, ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, ये दोनों चीजें होंगी, ये क्या होंगी, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और मैं उम्मीद भी करता हूं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बता के चला जाऊं, आपको समझ में ही ना आए, कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो इतना बड़ा मैं कैलकुलेटिव किया हूं आपको बताने के लिए, वरना आप यहीं पे वैल्यू डायरेक्ट आप इतना अगर आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आप यहीं पे इसको ब्रेक करके जान जाएंगे कि l प्लस बी मेरा 12 आना चाहिए और l इंटू बी जो है वो 32 आना चाहिए। तो ऐसी क्या कौन सी संख्या हम लेंगे जो इन दोनों चीजों को फॉलो करेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए होंगे, आप ये उस चीज पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 144, 288 और 396 का HCF क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है HCF। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जब हम लोगों ने भी पेपर दिया था तब भी पूछा था, अगले साल 2019 में भी पूछा, 2020 वाले भी 41,520 वाले वैकेंसी में भी पूछा क्वेश्चन इस टाइप से, 49,568 वाले में भी पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कोई भी वैल्यू पूछेगा एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ देख लीजिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। एक चीज तो ये होता है ऐसे निकालने का कि जो सबसे मिनिमम इन संख्याओं में घटाने का जो मिनिमम अंतर आए किसी भी संख्या का, वो आपका एचसीएफ होगा। जैसे ये है आपका, यहां से क्या आप यहां से घटाएंगे और एक यहां से अंतर ले लेंगे, दोनों चीजों का अंतर ले लीजिए। अब देखिए कौन सा मिनिमम अंतर क्या आ रहा है, यहां से लेंगे तो 144 आएगा, और यहां का अंतर दोनों का लेंगे तो 16 से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0 और ये 108। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप इन चीजों में देखेंगे क्या आपका कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन आएगा आपका 36, इसमें क्या कॉमन आएगा आपका 36, क्योंकि इन चीजों में, इन दोनों चीजों में भी तो कोई ना कोई संख्या ऐसा क्वेश्चन नंबर होगा जो आपका कॉमन होगा। तो जो एचसीएफ होगा इसका ये कितना होगा 36 होगा। ठीक है, अब देखिए आप समझ लीजिए इस चीज को, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं, इन चीजों में जो जितनी भी संख्याएं दी हुई, 3 दी हुई, 4 दी हुई हैं, उसमें से आप ऐसी किसी दो संख्या को लीजिए, ऐसी किसी दो संख्या को लीजिए जिसका क्या हो कि एचसीएफ या अंतर उसका जो है एचसीएफ निकालने के लिए जो अंतर हो वो मिनिमम आए, अंतर जो हो वो क्या हो मिनिमम आए, मतलब सबसे कम आए दोनों संख्याओं में। तो एक में आप निकाला तो 108 है, फिर आपने इसका निकाला तो 144 है, कहीं ना कहीं इन दोनों भी संख्याओं में आपको कोई ना कोई संख्या कॉमन दिख रही है, इन दोनों संख्याओं में भी कोई ना कोई संख्या आपको कॉमन दिख रही है, और वो दिख रही है 36। तो एचसीएफ आपका 36 होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब नहीं होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जो होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 36। एक तरीका और आप निकालने का इसे जान लीजिए जो भाग विधि से मेथड से आप करते हैं। जैसे 144 और 188 में करेंगे तो 144 आएगा। अब 144 तो होगा नहीं, अब 144 का 144 और 288 में तो जान गए कि अब 144 होगा। अब 144 और 396 में निकाल लीजिए, ये भाग विधि से मेथड होता है। ठीक है, तो इसे आप लगाएंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स लगाएंगे 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 108 हो गया। अब यहाँ पे फिर 144 के लीजिए। ठीक है, एक बार लेके जाइए, 108 हो गया। यहाँ से 14 से 8 गया 6, 3 और यहाँ पे 108। ठीक है, 36 3 आगे 108, मतलब आपका जो एचसीएफ आ गया ये कितना आ गया 36 आ गया। तो आपको ये भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मेथड ये है जो आप तुरंत कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन मेथड है जो मैं पहले बताया हूँ, आप तुरंत कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैं आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो एचसीएफ एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है आना, एक क्वेश्चन जो है एचसीएफ से आपका आना तय है। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन तय है आना, और लेखपाल में भी और ग्रुप डी में, तीनों चीजों में एक क्वेश्चन तय है आपका आना इस टॉपिक से। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को कि किसी धन को 6 वर्ष के लिए, ठीक है, समय कितना है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर
5600 रुपए की प्राप्ति होती है, तो उसे कितना प्राप्त होता है? 5600 रुपया। ठीक है, वो कुछ धन क्या किया? निवेश किया, तो उसे प्रॉफिट होता है और उसके लास्ट में उसे मिलता है 5600 रुपए। इसमें पी और उसके साधारण ब्याज जो मिला होगा वो भी चीजें हैं। फिर उसके बाद यदि ब्याज की साधारण दर को, पहले कुछ भी रेट रहा होगा, कुछ भी दर होगा, उसके ब्याज का क्या कह रहा है कि उसके बाद दर को 2% बढ़ा दिया रहा है। ठीक है, उसके बाद दर को क्या कर रहा है? 2% बढ़ा दे रहा है। ठीक है, 2% बढ़ा दे रहा है, तब उसे जो मिल रहा है वो 6200 कितना मिल रहा है? सॉरी, 6020 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है उसे? 6020 रुपया। कहने का ये मतलब है, और आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा, कि उसने कितना निवेश किया है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं किस तरीके से बता रहा हूं आपको करने के लिए, कि 6 वर्ष में कोई धन 5600 रुपए उसे प्राप्त होता है अगर कुछ भी वो निवेश करता है। तो मान लीजिए उसने कुछ भी निवेश किया हो, किसी भी दर पे निवेश किया हो, तो उसे 5600 रुपए मिलते हैं। फिर उसने जब 2% ब्याज को बढ़ा दिया, ब्याज दर को 2% बढ़ा दिया 6 वर्ष में ही, तो वही धन अब उसे 6020 रुपए प्राप्त होती है। इसका अंतर आप निकाल लीजिए तुरंत। तो इसका जो अंतर निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 420। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 420। 2%, एक साल में 2% बढ़ रहा है, तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 12% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और 12% जो है उसका, और 420 रुपया का ही अंतर आ रहा है। यही तो आ रहा है उसे 12% जो है, वही तो उसका अंतर आ रहा है 420 रुपए का। ठीक है, तो 1% किसके बराबर आएगा? 1% किसके बराबर आएगा? 420 बटे के 12 आपको निकालना है 100% पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36 और 12 5 60, मतलब पी जो है वो आपका आ जाएगा 3500 रुपया। पी आपका कितना आ जाएगा? 3500 रुपया। ठीक है, ये है आपका तरीका। करने के लिए आप इसे और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपका टाइम बहुत मैनेज करेगा। नहीं तो आप लगा के देख लीजिए इसको, बेसिक मेथड से कितना टाइम लगा पाते हैं आप। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं लगा नहीं पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये है अंतर, ये है अंतर। ठीक है, ये जो अंतर है बेसिक मेथड और इस टाइप के मेथड में, क्योंकि जानते हैं जब लगता सबको है कि हम सॉल्व कर लेंगे, क्यों? गलत कह रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आप अगर पढ़े हुए हैं उस टॉपिक को, साधारण ब्याज सीआई, और उसका क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि मैं तो इसे तुरंत कर लूंगा। लेकिन जब क्वेश्चन में पढ़ने के बाद करना शुरू कर देना, हवा गुम हो जाती है लगाने में। ठीक है, ये है तरीका। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीका है ये, और ये आप जान भी लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से इसको फिर से कोशिश करूंगा और भी तरीके से। लेकिन ये बेहतरीन मेथड है, बस ये जान लीजिए। आप एक्स से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और एक्स को जो बेसिक मेथड है वो आपको पता है, लेकिन मैं बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा आपको। ये जो चीजें हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको, उचित समझता हूँ, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है और वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको देखने के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी जैसे भी एग्जामों में। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है कि समीकरण को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। एक समीकरण है और उस समीकरण को ही आपको सॉल्व करना है। एक क्या है आपका समीकरण है और उस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और समीकरण भी आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि समीकरण से भी ग्रुप डी में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और समीकरण देख लीजिए क्या है, 16 - 4, ठीक है, ब्रैकेट इनटू 13 - 6 डिवाइड बाई x बराबर 12। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे? x की वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 16 से 4 गया कितना बचेगा? 12 इंटू, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 13 से 6 गया कितना बचेगा यहाँ? 7 भागे x बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, 12 गुणित 7 भागे x इक्वल टू 12। ये 12 कैंसिल, x बराबर आ जाएगा आपका 7।
ठीक है, ये है तरीका। क्या है? ये है तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और आप इसे कर लिए होंगे क्योंकि ये आसान था। ये क्या था? क्वेश्चन आसान था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से हो रहा है। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं फास्ट आपको बताता हूं। वो भी बताने का रीजन ये है कि ज्यादा टाइम आप, अगर मैं ज्यादा टाइम करूंगा तो आप ज्यादा टाइम करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी बताने से आप थोड़ा तेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, आप उसे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि 4 5 5 6 4 3 2 2 5 1। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, इसका आपसे पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। ये सारे सारे क्वेश्चन जितना मैं कराता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें पूछ रहा है आपको बहुलक क्या होगा, मोड। अब बताइए बहुलक क्या है, मोड क्या होता है। अब बताइए मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है। आपको मैंने एक क्लास भी लिया हूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और भी चीजें उसमें हैं। और उसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैं क्लास लिया हूं, और वो क्लास को आप एक बार अटेंड कर लीजिए आप, ताकि बेहतरीन तरीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो उस डाटा में वो बहुलक होता है। जो सबसे अधिक बार आया हो, तो सबसे अधिक बार इसमें से कौन सा आया है आपका, 5 आया है। देखिए, एक बार, 2 बार और 3 बार, तो आपका बहुलक जो होगा यहाँ पे 5 होगा। क्या होगा? 5। यही आपसे पूछ रहा था कि आपका मोड कितना होगा। तो मोड या बहुलक यही होता है जो उस डाटा में सबसे अधिक बार आया होता है, वो आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, इसे आप नोट कर लीजिए कि किस तरीके से होता है और क्या है इस चीज, इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। आइए जल्दी जल्दी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 7/11, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उसे नोट कर लीजिए। 7/11 और 11/7 का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है का योग। ये देखिए, वैल्यू ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, ये है पूछ रहा था योग, तो क्या हो जाएगा योग इसका, 7/11 प्लस 11/7। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका और इसका कितना हो जाएगा, इसका 77 आएगा एलसीएम। ठीक है, 11 77 7 7 49 प्लस 7 11 11 11 121। 121 में 49 जोड़ेंगे, 121 29 170/77। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपए में बेचा गया। ठीक है, लाभ कितना है, लाभ कितना है, 18%। ठीक है, तो इसे बेचा क्या, कितना गया, एसपी में 649 रुपए में। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु को 418 बेचा गया होता तो। यह एसपी 1 है और एसपी 2 क्या है, विक्रम दूसरा। अगर कह रहा है
कि अगर 418 रुपए में बेचा जाए तो हानि पूछ रहा है कि हानि कितना होगा उसे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि उसे कितना हानि होगा, उसे हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। 18% का लाभ हो रहा है। अब देखिए 18% लाभ का मतलब क्या होता है, 18/100 कर लीजिए आप, इसे काटेंगे तो 9/50 है। कहने का ये मतलब कि वो 50 का सामान कितने में बेच रहा है, 59 रुपए में बेच रहा है। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका ESP1, क्योंकि ESP। अब देखिए यहाँ पे क्रय जो विक्रय मूल्य है वो आपका 59 है, लेकिन आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, 649 रुपया दिया है। तो ये 59 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 649 के। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा, 649/59 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा, मतलब एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे अगर आप, तो इसका अगर क्रय मूल्य निकालेंगे आप तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 बराबर 11 है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर 11 है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणित 11। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 550। अब देखिए तो क्रय मूल्य जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 550। ठीक है, अब कह रहा है कि जब वो 418 रुपए में बेचेगा तो उसे हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 550 की वस्तु को अगर 418 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने का हानि होगा। यहाँ पर 418 का सामान है, अच्छा 550 का सामान है और बेच रहा है कितने में, 418 रुपए में। तो उसे हानि कितने का हो रहा है, 10 में से 8 गया 2 का, 4 में से 1 गया 3 का, 5 में से 4 गया 132 का। और कितने पे हानि होगा, जब भी हानि होगा इसी पे होगा, 550 पे इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए हानि प्रतिशत। ये कैसे, 11 1 को 11 गुना के 22, 11 25 55, 5 है दूनी के, मतलब आने का मतलब हो गया आपका कितना, 24% क्या होगा, उसे हानि होगा। 24% क्या होगा, हानि होगा। ये नीचे एरो का मतलब होता है हानि, तो उसे कितना हानि होगा, 24% उसे हानि होगा। ठीक है, उसे हानि कितना होगा, 24%। उसे हानि कितना होगा, 24%। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुप डी 2019 में जो पेपर हुआ था 2019 में, उसके आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको सहयोग करेंगे आपके आगामी एग्जामों में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 145 और 87 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 145 और 87 का एलसीएम क्या होगा, ये देखिए। मिला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिला एक ही सेट में आपको ग्रुप डी के। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, ये है। ठीक है, ये तरीका है सबसे बेस्ट तरीका। आप डायरेक्ट यहां ले लीजिए 3 लेंगे तो 3 से ये नहीं करेगा, इसको आप वहीं उतार लीजिए। ठीक है, 29 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यहाँ 5 ले लेंगे, 5 दूनी की 10, 5 9 45 और यहाँ पे 29 और यहाँ पे 29 1 और 1, 5 3 15, 29 गुणते 15, 29 गुणते 15। ठीक है, 15 ना 135 की 5 हाथ लगा 13, 15 गुना 3 40 से 3 43। ठीक है, तो जितना आपका एचसीएफ कितना आ गया, 435। आपका एलसीएम कितना आ गया, 435। एचसीएफ बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, एलसीएम आ गया इसका 435। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए कि अमित और पंकज दोनों के पास कुल मिलाकर 1080 रुपया है। ठीक है, अमित प्लस पंकज के पास टोटल 1080 रुपया है। उसमें से कह रहा है कि यदि 15/29 अगर अमित के पास है, ठीक है, और ये बराबर है कितने, 3/5 ऑफ पंकज के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब पूछ रहा है आपसे कि अमित के पास कितने रुपए हैं। पूछ क्या रहा है आपसे
अमित के पास, तो अमित के पास कितने रुपए हैं, ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे आप देख लीजिए, मैं बताते रहा हूं आपको। अमित, पंकज को इधर लेते आइए, नीचे हो जाएगी पंकज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3/5, ये उधर जाएगा तो ऊपर 29 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसे काट दीजिए, 3/15। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि अमित अपान के पंकज बराबर 29/25 आ गया, ठीक है। अब देखिए, जबकि दोनों का मिला करके 1080 रुपया है, जबकि यहां अगर दोनों का मिला रहे हैं तो 9 5 14, 2 2 4 1 5, 54 रुपए आ रहा है। लेकिन ये 54 जो है ये बराबर होगा किसके, 1080 के, 1080 के। तो एक किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। आपसे पूछ किसका रहा है, अमित का। तो अमित का जो भाग है वो कितना है, 29 है। अमित का भाग कितना है, 29 है। तो एक बराबर अगर 20 के है तो 29 बराबर कितने के हो जाएगा, 29 गुणित 20, मतलब 580 रुपए। ये हो जाएगा अमित का हिस्सा। तो अमित का हिस्सा आ जाएगा कितना, 580 रुपए। ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो अमित का हिस्सा कितना आ गया, 580 रुपए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। और इससे आसान तरीका भी नहीं हो सकता, ये भी आप जान लीजिए कि इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितने बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ तरीके, ये टाइम आपका कम लगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि एक्यूरेसी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन और भी कम टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन ही गलत हो जाए, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता है। आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए क्वेश्चन सही होने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पाइप ए प्रवेशिका पाइप है, ठीक है, जो एक खाली टंकी को इतने भर सकता है। ए जो है वह 8.7 में भर सकता है। पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.8 घंटों में खाली कर सकती है। पाइप बी जो है इसे 5.8 में खाली कर सकती है। ये खाली कर रही है टंकी बी, और ये क्या कर रही है, भर रही है। टंकी ये जो भर रहा है, ठीक है। ये देखिए, फिर क्या कह रहा है कि टंकी में 1-1 घंटे के लिए दोनों क्रम में खोले जाते हैं, मतलब 1-1 घंटे के लिए अंतराल पे खोले जा रहे हैं, ठीक है। बी से शुरुआत होता है, पहले बी से शुरुआत होता है। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, आप इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इस चीज को आप देख लीजिए कि एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जब आप यहाँ पे टोटल यूनिट क्षमता निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ता है। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 17.4, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 17.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्षमता निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और बी का क्षमता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा। -3 क्यों कर रहा है, क्योंकि खाली कर रहा है और ये भर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपका बी जो है वो खाली कर रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि बी से शुरुआत होता है, वो भी अल्टरनेट घंटों में। बी क्या करता है, शुरू करता है, फिर 1 शुरू करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है। मतलब ये -3 काम करता है, ये 2 भरता है तो ये 3 खाली करता है, फिर ये 3 खाली करता है तो ये 2 भर देता है, ठीक है। ये कंडीशन ये हो रही है प्रत्येक घंटे में। तो पहले घंटे में बी अगर 3 खाली कर रहा है और ये अगले घंटे में क्या कर रहा है, 2 भर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 घंटे की जो प्रक्रिया होगी, 2 आवर्स, 2 घंटे में जो भी चीजें होगी, आप हिंदी में लिखिए 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 1, मतलब -3 और 2 -1, मतलब 1 खाली कर रहा है। 1 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस मत लगाइए, अब ऐसे रखिए। 1 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब हमें जाना कहां तक, पहुंचना कहां तक है, यहां तक पहुंचना है, 17.4 यूनिट तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगले घंटा में जब जाएंगे तो 17वें घंटा में फिर यहीं आ जाएगा, ये खाली करेगा तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 30 घंटे आ जाएगा। 30 घंटे में कितना भर रहा है, 15 यूनिट
खाली कितना कर रहा है, सॉरी खाली कितना कर रहा है 15 यूनिट। अब अगला घंटा जो उसे खाली करना है वो 2.4 खाली करना है यूनिट। 15 यूनिट खाली कर दिया है और अगले घंटा में कौन काम करेगा फिर, हमेशा एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए आप, एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो ऑड है मतलब 20वें नंबर पे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, और इवन नंबर पे हमेशा ए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये 30 घंटा जो है आपका क्या है, इवन नंबर है। तो कहने का मतलब जो अगला 30 के बाद घंटा आएगा वो बी काम करेगा। कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो अगला घंटा में बी काम करेगा और इसे भरना कितना है 2.4। अभी कितना खाली करना है, इसे 2.4 यूनिट काम करना, 2.4 यूनिट काम करना है क्योंकि 15 यूनिट काम हो गया है। बचा कितना है 17.4 में से 2.4 यूनिट। तो 2.4 यूनिट 30 घंटे के बाद एक तीसरे घंटा में काम करेगा बी, तो 2.8 खाली करना है। ठीक है, 2.8 खाली करना है, 2.8 खाली करना है। लेकिन खाली बी करता कितना है, 3 करता है। कितना करता है, 3 यूनिट खाली करता है। और यहाँ पे 60 क्यों करेंगे आप इसे, ये आपका जो है मिनट घंटे में दिया है तो इसे मिनट में आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसे क्या कर दीजिए, मिनट में चेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 और 24 गुना के 48 पॉइंट हट जाएगा। तो 30 घंटे 48 मिनट, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल लेवल तक ही मिलते हैं, आपको सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन मिलते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो ये रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही शेष रखते हैं। अब मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।